आप सभी साथियों का इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। गज़ल गो शुअरा की किस्त में जिस शख्सियत के मुतालिक अहम निकात को पढ़ने आज हम जाएंगे, उनके अहम निकात को जानेंगे। आज हमारे सामने है फ़राग गोरखपुरी। उनके जो सवाने हयात है एनसीईआरटी बुक में जो दी हुई है उसके हवाले से फ़राग गोरखपुरी की जानने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं बिला ताख़िर। फ़राग गोरखपुरी 1896 में पैदा हुए थे और 1982 में इनकी वफ़ात हो गई थी। देखिए पहला निकात, फ़राग गोरखपुरी का नाम रघुपति सहाय और फ़राग तखल्लुस था। तो फ़राग का असल नाम क्या था? रघुपति सहाय, और तखल्लुस क्या था? फ़राग था। ये याद रखिएगा। अक्सर नाम पूछ लेता है कि रघुपति सहाय किसका नाम था या फ़राग गोरखपुरी का असल नाम क्या था, तो रघुपति सहाय। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, फ़राग को शायरी वर्से मिली थी। वर्से मतलब कि ख़ानदानी दर ख़ानदानी जो चीज़ चली आती है विरासत में, उसी को वर्से कहते हैं। उनके वालिद मुंशी गोरख प्रसाद, उनके वालिद क्या नाम था? मुंशी गोरख प्रसाद, और वो तखल्लुस क्या रखते थे? इबरत। ठीक है। गोरखपुरी अपने वक्त के मशहूर शायर थे। मतलब कि फ़राग गोरखपुरी के जो वालिद थे वो भी क्या है? मशहूर शायर थे, और वो तखल्लुस क्या रखते थे? इबरत रखते थे। उनका नाम क्या था? मुंशी गोरख प्रसाद। ये याद रखिएगा कि फ़राग गोरखपुरी के जो वालिद मोहतरम का नाम था वो मुंशी गोरख प्रसाद। ठीक है। वो भी अपने वक्त के बहुत मशहूर शायर रह चुके हैं जो इबरत तखल्लुस रखते थे। अब देखिए अगला निकात, फ़राग भी बचपन ही से शेर कहने लगे। उन्होंने नज़्म, गज़ल, रुबाई वगैरह कहे हैं। फिर अगला देखिए पॉइंट, शेरी असनाफ में तब आज़माई की। ये जो शेरी असनाफ थे कौन कौन से? जैसे नज़्म हो गई, गज़लें हो गई, रुबाई हो गई, ये सब में क्या उन्होंने तब आज़माई की, अपने आप को आज़माया और गज़लें कही। अगला पॉइंट देखिए, फ़राग का शुमार उर्दू के अहम शुअरा में होता है। ठीक है। जो अहम शुअरा हैं उनमें इनका शुमार होता है। अगला पॉइंट देखिए, फ़राग 1917 में कांग्रेस में शामिल हुए। तो कांग्रेस में किस सन में शामिल हुए फ़राग गोरखपुरी? 1917 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। ये बात याद रखिएगा कि 1917 में फ़राग गोरखपुरी कांग्रेस में शामिल हुए थे। ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ज़हन नशी रखिएगा, कांग्रेस में शामिल हो गए थे। फिर अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद, हाँ, फ़राग गोरखपुरी कैदोबंद की सौबत बर्दाश्त की। जो मुसीबतें कैदोबंद में होती है, कैद खाने में होती है, उसको उन्होंने बर्दाश्त किया, उस पर सब्र किया। फिर अगला पॉइंट है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे। ये भी याद रखिएगा कि ये तो पढ़े जाते हैं हमारे सामने, जब हम इनको पढ़ रहे हैं तो उर्दू अदब के हवाले से पढ़ रहे हैं। किसके? उर्दू अदब के हवाले से। लेकिन ये थे किसके उस्ताद? किस ज़बान के? अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। जब आप बीपीएससी स्टेट बीपीएससी का देते हो, उसमें अक्सर पूछा था पिछली बार जो स्टेट हुआ था कि फ़लाँ शायर किस ज़बान का उस्ताद था। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि फ़राग गोरखपुरी अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद थे। ठीक है। अक्सर लोगों को जहन नहीं जाता है कि भाई उर्दू वाले हैं तो दूसरी ज़बान क्यों पढ़ाएंगे, लेकिन क्या है, ये उनकी सबसे बड़ी खूबी थी। फिर आगे देखिए, फ़राग का कलाम इंसानी अज़मत और दर्दमंदी के एहसास से भरा हुआ है। जो फ़राग के कलाम है, अगर उनको आप पढ़ेंगे तो इंसानों की अज़मत और दर्दमंदी से बिल्कुल भरा हुआ है। फिर अगला पॉइंट, फ़राग ने इश्किया मामलात के साथ साथ ज़िंदगी के दीगर मसाइल को भी मौजू बनाया। सिर्फ ये नहीं कि इश्किया मामलात को ही अपने शायरी का मौजू बनाया, जो और दीगर मसाइल थे जो लोग उस वक्त उसका सामना कर रहे थे, उन मज़ामीन और मौजू पर भी शायरी उन्होंने की है। अगला पॉइंट देखिए, फ़राग की ज़बान में मिठास है। क्योंकि जो उनकी ज़बान है, जो बोलता है ऐसा लगता है कि कोई बहुत मीठी ज़बान बोल रहा है। ठीक। अगला पॉइंट देखिए, फ़राग ने इश्क के मामलात को अक्सर बिल्कुल नए ढंग से पेश किया। कि जो इश्क के मामलात थे, जो इश्क की चीज़ें थी, एहसासात था, उसको बिल्कुल नए ढंग से पेश करने की उन्होंने कोशिश की है। अगला पॉइंट देखिए, फ़राग ने बाज़ नए मज़ामीन भी शामिल किए। बहुत ऐसा नहीं कि सिर्फ इश्क और माशूक़ की बातें की, उसके अलावा जो नए नए मज़ामीन थे उनको भी उन्होंने अपनी शायरी में शामिल किया है। क्योंकि फ़राग ने रुबाई में संस्कृत के संघारस से इस्तेफ़ादा किया है। रुबाई में किसका इस्तेमाल उन्होंने इस्तेफ़ादा किया है? किसे? संस्कृत के संघारस से उन्होंने इस्तेफ़ादा किया है। ठीक है। माशूक़ को एक नए दिलकश
घरेलू रंग में पेश किया है। जो फ़राक ने माशूक को पेश किया है, ऐसा नहीं कि बहुत कैसे पेश किया है, दिलकश, वो भी कैसे, घरेलू रंग में। जो आम ज़िंदगी होती है एक इंसान की, एक औरत की, तो उसके अंदर क्या है, उन्होंने इश्क के मामलात को तय किया है। ठीक है, आगे देखिए। नग़्मे साज़, गज़लिस्तान, शबनिस्तान, रूह कायनात, गुले नगमा। ये गुले नगमा ये गाफ से होगा, गैन से नहीं होगा, गुले नगमा। ठीक है। रूप के नाम से कई शेरी मजमूए शाये होकर मकबूलियत हासिल कर चुके हैं। तो जो इनके मजमूए हैं, देखिए क्या है कलाम के मजमूए। नग़्मे साज़, गज़लिस्तान, शबनिस्तान, रूह कायनात, गुले नगमा। ये क्या है, 1 2 3 4 5 इनके शेरी मजमूए। और रूप जो है, फ़राक गोरखपुरी का जो रूप है, ये रुबाइयों का मजमूआ है। अक्सर पूछ लेता है कि फ़राक गोरखपुरी का जो रूप मजमूआ है कलाम का, शेरी, तो वो किस शेर का है, नज़्म का है, गज़ल का है, या रुबाई का है। तो आप याद रखिए कि रूप क्या है, रुबाइयों का मजमूआ है। तो ये देख देते कि मंदरदिल में से कौन सा रुबाइयों का मजमूआ कौन सा है। तो रूप याद रखिएगा, रूप किनका है, फ़राक गोरखपुरी का, और वो रुबाइयों का मजमूआ है। अगला पॉइंट देखिए। फ़राक ने कई आला दर्जे की तनकीद भी लिखी है उनकी नसरी किताबों में। अंदाज़े क्या है कि आला दर्जे की तनकीदी किताबें भी लिखी हैं, लेकिन उनकी तनकीदी किताबों में सबसे जो बुलंद पाए की किताब है वह अंदाज़े, और उर्दू की इश्किया शायरी। ये 2 किताबें क्या है, बहुत मशहूर व मारूफ़ है उनकी, उर्दू की इश्किया शायरी और अंदाज़े। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि फ़राक को ज्ञानपीठ अवार्ड और दूसरी कई अहम एजाज़ात उनसे नवाजा गया है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड भी उनको दिया गया था, और जो और दीगर एजाज़ात थे उससे भी उनको नवाजा गया है। ठीक है, ये इतनी सी बात है फ़राक गोरखपुरी के बारे में। आप याद रखिएगा कि फ़राक गोरखपुरी 1896 में पैदा हुए और 1982 में इनकी वफ़ात हुई। फ़राक गोरखपुरी का पूरा नाम रघुपति सहाय था। उनके वालिद का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था, जो इब्रत तखल्लुर रखते थे। और फ़राक गोरखपुरी ने 1917 में कांग्रेस को ज्वाइन किया था, शामिल हुए थे, और क़ैद-ओ-बंद की ज़िंदगी अक्सर रही। और ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे। ये भी याद रखिए, अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे। और जो इनके कलाम के मजमूए हैं, नग़्मे साज़, गज़लिस्तान, शबनिस्तान, रूह कायनात, गुले नगमा, रूप। ये याद रखिए, गुले नगमा गैन से नहीं गाफ से होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है। आइए देखिए थोड़ा सा उनकी जो गज़ल किताब में है उसको देखते हैं। उनकी जो गज़ल है, कह रहे हैं कि सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, सर में सौदा भी नहीं, दिल में तमन्ना भी नहीं, लेकिन इस तरह के मोहब्बत का भरोसा भी नहीं। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे, ऐसा भी नहीं। अब देखिए अगला मिसरा, अगला शेर। यूँ तो हंगाम में उठते नहीं दीवाने इश्क, यूँ तो हंगाम में उठाते नहीं दीवाने इश्क, मगर ए दोस्त कुछ ऐसों का ठिकाना भी नहीं। दिल की गिनती न यगानों में न बेगानों में, लेकिन उस जलवे गहे नाज से उठता भी नहीं, लेकिन उस जलवा गहे नाज से उठता भी नहीं। जलवा गह का मतलब था जगह, कि जलवे की नज़र की जगह। ठीक है, जलवे की जगह, याद है, गह के मतलब थे जगह के। ठीक है, तो जलवा गह है, यहाँ हा के नीचे इजाफत नहीं होगा। ठीक है। फिर क्या ना अगला शेर है। आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, आज गफलत भी इन आँखों में है पहले से सिवा, आज ही खातिर बीमार शकीबा भी नहीं। ये इनकी गज़ल थी। एक और मिसरा शेर बच गया है। कह रहे कि हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़राक, हम उसे मुँह से बुरा तो नहीं कहते कि फ़राक, दोस्त तेरा है मगर आदमी अच्छा भी नहीं। ठीक है, ये पूरी उनकी गज़ल दी हुई है फ़राक गोरखपुरी की, इसको आप ज़हन में रखिएगा। और ये जो फ़राक गोरखपुरी के कंटेंट सवाने हैत उठाई गई है, नुमाए उर्दू जो 10वीं जमात की है, सफ़ा नंबर 129 पे इसका तज़किरा किया गया है, वहीं से पूरा कंटेंट लिया गया है। तो आज की इस क्लास में इतना ही है फ़राक गोरखपुरी के मुतालिक, जो इनके
इस हवाला में थोड़ा सा मालूमात ज़्यादा दी गई हैं, जैसे इनका नाम लेकर इनकी रुबाइयात का मजमूआ किस नाम से शाया हुआ था, इनकी तारीख़ पैदाइश क्या, इनके वालिद का नाम क्या, इनका ख़ास करके इनका क्या नाम है। अक्सर लोग क्या लगता है कि फ़िराक गोरखपुरी फ़िराक नाम है तो कोई मुस्लिम नाम हो, लेकिन रघुपति सहाय इनका नाम था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इब्रत इनके वालिद का तखल्लुस था। ठीक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करें, और प्लीज़ जो नए इस वीडियो पे इस चैनल पे विज़िट किए हैं इसको सब्सक्राइब करें। फिर अगले वीडियो में तब तक आपसे मुलाकात होगी। तो